Insurance audit. Insurance is a contract between two parties where one party is undertake the risk of another in exchange for consideration as a premium and promise to pay a fixed sum of money to other party on happening of an uncertain event, death or after expiry the सर्टेन पीरियड लाइफ इंश्योरेंस में सर्टेन पीरियड मैच्योरिटी हो सकती है या कोई एज हो और टू इंडेमनीफाई द अदर पार्टी ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट पार्टी बियरिंग द रिस्क इज इंश्योरर और एश्योरर पार्टी हुज रिस्क इज कवर्ड इंश्योर्ड पर्सन और एश्योर्ड prohibited person other than an Indian insurance company to be to being to transact the इंश्योरेंस बिजनेस IRDA मतलब आफ्टर IRDA एक्ट प्रोहिबिट है कि इनके अलावा कोई नहीं कर सकता शेड्यूल ए शेड्यूल बी शेड्यूल सी लाइफ इंश्योरेंस के लिए शेड्यूल ए जनरल इंश्योरेंस शेड्यूल बी शेड्यूल सी लाइफ और जनरल इंश्योरेंस की ऑडिट रिपोर्ट के लिए ओके लाइफ इंश्योरेंस कैन बी सीन एज एन इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस as it other offers maturity benefit after a specific tenure. General insurance most does not give any maturity benefit but promise payout in case of loss due to unavoidable circumstance. अगर कोई इवेंट होता है तब भी आप पेमेंट करोगे लेकिन इसमें तो आपको लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको पेमेंट करना ही होगा ओके फिक्स होता है ये और वेरिएबल होता है लेकिन इसमें सिर्फ फिक्स होता है 1 ईयर यूजुअली 1 ईयर के लिए ही होते हैं जैसे मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस होते हैं जो पे आउट्स आर सर्टेन आइदर एज क्लेम और मैच्योरिटी बेनिफिट क्लेम हो सकता है या मैच्योरिटी बेनिफिट होता है अनसर्टेन होता है इसमें इवेंट मल्टीपर्पज़ के लिए होता है ये सिर्फ एक पर्पज़ के लिए होता है सॉली फॉर द पर्पज़ ऑफ इंश्योरेंस ओके 64 VB 64 VB में है कि अगर इंश्योरेंस मतलब आपने कोई पॉलिसी ली है उसका प्रीमियम पेड नहीं किया और कोई इवेंट हो जाता है तो आपने प्रीमियम पेड नहीं किया तो आपको आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा वो ये नो 64 एज पर सेक्शन 64 VB नो रिस्क टू बी एज्यूम अनलेस प्रीमियम इज रिसीव्ड इन एडवांस जब तक प्रीमियम हमको रिसीव नहीं होता हम कोई भी रिस्क एज्यूम नहीं कर सकते मेन तो यही है इसमें ओके Schedule A applicable to life insurance business, B general insurance business, C auditor's report of an insurance company applicable to insurance carrying on general insurance business as well as life insurance business. Okay, ठीक है इसमें है आइडिया दिस गाइडलाइन फॉर सर्टेन insurance company state auditor can audit currently an auditor can conduct audit only for 3 insurance company not more than 2 life or 2 general 2 लाइफ और 2 जनरल ओनली फॉर 3 इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कर सकते हैं उसमें से नॉट मोर देन 2 लाइफ हो सकती है या 2 जनरल हो सकती है ओके और मैंडेटरी है जॉइंट ऑडिट फॉर ऑल द इंश्योरेंस कंपनी ओके रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर जनरल मीटिंग में डिटरमाइन होते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट होते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी में आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है यूसीसी इसका कोड है PUCZ पबजी सरो ओके P से पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट U से अंडरराइटिंग कमिटमेंट आउटस्टैंडिंग C से क्लेम अदर देन दोज अंडर पॉलिसी नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट partly paid up investment underwriting commitment outstanding claim other than those under policy not acknowledged as debt G से guarantee given by or on behalf of the company
ऐसे स्टैट्यूटरी डिमांड या डिस्प्यूट जो भी है, आर से री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन, ओ से अदर एज स्पेसिफाइड। फ्री लुक कैंसिलेशन, आपको 15 डेज का टाइम मिलता है। फ्री लुक cancellation request can be received through email, fax, letter depending on insurance policy. In case written letter, the signature of the policy holder should be matched with the original proposal form. और अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पॉलिसी की, तो आप 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पॉलिसी आप रिटर्न कर सकते हो पॉलिसी को। इसमें कैलकुलेशन होती है फ्री लुक कैंसिलेशन में, रिफंड में जो प्रीमियम पेड किया है उसमें से प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम लेस करेंगे और मेडिकल चार्ज जो भी था वो लेस कर देंगे, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी जो भी थे वो लेस हो जाएंगे। पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल। लैप्स इज द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी ओइंग टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम ड्यूज। जो भी प्रीमियम ड्यूज थे अगर आपने उनका पेमेंट नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगी। ड्यू डेट पे प्रीमियम का पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप मिस कर देते हो उस ड्यू डेट पे, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको ग्रेस पीरियड मिलता है 15 to 30 डेज। अगर आप ग्रेस पीरियड में भी पेमेंट करते हो तो वो मान लिया जाएगा कि आपने ड्यू डेट पे ही पेमेंट किया है। एजेंट को कमीशन नहीं मिलता है अगर प्रीमियम, मतलब अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस पर उसको प्रीमियम नहीं, मतलब कमीशन नहीं मिलता है उसको, एजेंट को। ओके, पॉलिसी सरेंडर। Surrender of an insurance policy refer to the voluntary termination of the insurance contract before the expiry of the term of the contract. Okay, इसमें a policy become eligible for surrender on completion of 3 year from the commencement of the policy provided that 3-year premium have been paid within the due date. अगर 3 साल के प्रीमियम को आपने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया तो वो एलिजिबल हो जाती है सरेंडर के लिए। ओके, policyholder is submit surrender request from duly sign of a branch processing center along with the original policy document and discharge voucher. Eligibility for surrender is mentioned in the policy document. Premium collection, accounting and reconciliation में new business premium receive at the first policy year, फर्स्ट टाइम जिसे रिसीव होता है वो न्यू बिजनेस प्रीमियम, और रिन्यूअल प्रीमियम मतलब प्रीमियम रिसीव फॉर सब्सिक्वेंट पॉलिसी ईयर, जो भी सब्सिक्वेंट ईयर में रिसीव होता है उसे रिन्यूअल। कैपिटल रिक्वायरमेंट सेक्शन 6 में बताया, पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूड प्रीमियरी एक्सपेंसेस। लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में 100 करोड़, हेल्थ इंश्योरेंस में 100 करोड़, री इंश्योरेंस में 200 करोड़ और नेट ऑन फंड 5000 करोड़। ओके, सोलेंसी मार्जिन 64 VA, 64 VB जहाँ पे हमने प्रीमियम पेड नहीं किया तो हम क्लेम नहीं कर सकते। 64 VA सॉल्वेंसी मार्जिन 150% भी बोल सकते हैं, 50% भी बोल सकते हैं। एवरी इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस टू मेंटेन ऑन एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ नॉट लेस देन 50% ऑफ द अमाउंट, और मिनिमम कैपिटल जो भी दिए हुए हैं उतना होना चाहिए। इफ़ सेक्शन 6 जो ये दी हुई है कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, अगर कंप्लाई नहीं करते तो treated as insolvent and may be wound up by the court and application made by the authority, अगर अथॉरिटी कंप्लेन करती तो। टाइप ऑफ री इंश्योरेंस फैकल्टेटिव और ट्रेटी। फैकल्टेटिव ईच रिस्क सेपरेटली कवर्ड। ओके, ट्रीटी में आता है अपने नॉन प्रोपोर्शनेट और प्रोपोर्शनेट। नॉन प्रोपोर्शनेट में आता है अपने शेयरिंग ऑफ लाइबिलिटी बिटवीन सीडिंग कंपनी एंड री इंश्योरेंस कंपनी ऑन बेसिस ऑफ लॉस रेदर देन द सम इंश्योर्ड। लॉसेस के ऊपर मतलब एक्सेस लॉस, लाइबिलिटी अराइज क्लेम और प्रीडिटरमाइन अमाउंट, उस अमाउंट से एक्सेड होता है तभी हम देंगे उससे। जैसे लाइबिलिटी अराइज हुई है अपने 10 लाख की, और लाइबिलिटी हमारी 10 लाख की अराइज हुई है, अगर 3 लाख से जो भी एक्सेस होगा उस पर हम देंगे तो 3 लाख तक तो हम नहीं देंगे, तो 3 लाख से जितना भी ज़्यादा होगा वो एक्सेस लॉस में कवर होता है। स्टॉप लॉस सीडिंग कंपनी इज कवर्ड स्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब
टोटल हम 6 लाख अगर लॉस होता है तो हम देंगे, 6 लाख से ऊपर होता है हम ऊपर का कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ 6 लाख, बाकी वो अदर कंपनी देगी। ओके। प्रोपोर्शनेट शेयर में स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ क्लेम होता है, कोर्ट होता है, सरप्लस है, ऑटो फोर्ट ट्रीटी है, पूल्स हैं, ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटेड जनरल करता है ऑडिट, कैग करेगा। ऑडिट कैन कंडक्ट ऑडिट ओनली फॉर 3 इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट मोर देन 2 लाइफ और 2 जनरल, और जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी होती है, ये ऊपर पढ़ा था अपने। CFS इन का कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टार, कारो नॉट एप्लीकेबल, कारो में कंडीशन दी हुई ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, प्राइवेट कंपनी में 3 कंडीशन, तो कारो नॉट एप्लीकेबल और CFS भी एप्लीकेबल नहीं होता है, CFS में भी लिखा हुआ है। ओके। प्रिंट हमको 4 कॉपी चाहिए होती है, जो भी रिटर्न होती है उसके 4 कॉपी चाहिए होती है, और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड, फर्स्ट कॉपी शैल बी साइन बाय द चेयरमैन प्लस 2 डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में MD है तो MD भी करेगा, और 1 साइन ऑडिटर या एक्चुअरी जो भी है उसको भी करना है। तो यहाँ पे हो गए 2, और ये 3 4 5 6, 5 to 6 साइन चाहिए होते हैं इसमें। ओके। फॉर्म HG लाइबिलिटी ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, और KG सॉल्वेंसी मार्जिन जो 50% का था ना, उसमें 150 या 50% जो भी बोलो। एक्सपेंस शोन सेपरेटली, अगर 5 लाख और 1% ऑफ नेट प्रीमियम से हायर होते हैं तो उनको आपको सेपरेटली शोन करना पड़ेगा। फ्री लुक कैंसिलेशन में ऑप्शन टू पॉलिसी होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट to review terms and condition of policy and disagreement the option to return the policy within 15 days। FLC प्रीमियम पे कैसे निकालेंगे हम, प्रोपोर्शनेट रिस्क लेस कर देंगे और मेडिकल चार्ज जो भी है लेस कर देंगे। पॉलिसी सरेंडर वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वॉलेंट्री होता है। ए पॉलिसी बिकम एलिजिबल फॉर सरेंडर ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ 3 पॉलिसी प्रोवाइडेड द 3 ईयर प्रीमियम हैज़ बीन पेड विद इन द ड्यू डेट। अगर आपने 3 सालों का प्रीमियम पेड कर दिया है ड्यू डेट पे तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। प्रीमियम इज मिस तो 15 to 30 डेज अपने को ग्रेस पीरियड मिलेंगे। ओके। और उनको भी यही मान लिया जाएगा कि मतलब कि ड्यू डेट पे ही पेमेंट किया गया। एज 3 13 17 ओनली डायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एज 17 सिक्योरिटी आर ट्रेडेड और नॉट, ट्रेडेड और नोट, अगर सिक्योरिटी ट्रेडेड हो, ट्रेड करते हो तभी अप्लाई होगा, बाकी नहीं। क्लेम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने होते हैं, क्लेम इंटीमेशन रजिस्टर, क्लेम पेड रजिस्टर, क्लेम डिसबर्समेंट रजिस्टर, क्लेम डॉकलेट, और रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस टीम एंड सेलवेज रजिस्टर। ओके। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको रिस्क होती है कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो आप इंश्योरेंस करवा देते हो, तो आप प्रीमियम पेड करते हो, तो आपको रिस्क रहता है या तो पॉलिटिकल पार्टी मतलब वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी की वजह से आपको रिस्क हो, या आपको लगे कि जिसको आपने माल बेचा है वही पेमेंट नहीं करे तो आपको रिस्क हो सकता है, तो उसमें ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट रिस्क। ओके। इसमें क्या देखना है, पॉलिसी होल्डर losses is non-receipt of trade receivable arising out of trade of goods or services. Policyholder is supplier of goods or services in consideration of for a fair market value. Fair market value पर चाहिए। Policyholder trade receivable does not arise out of factoring or reverse factoring arrangement or any other similar arrangement. उसने कुछ भी ऐसा कुछ arrangement नहीं किया तभी बोलेगा। Policyholder is a customer who is liable to pay a trade receivable to the policyholder in return for the goods and service received by him from the policyholder in accordance with the policy document filed with the insurer. Policyholder undertake to pay premium for the entire policy period. Any other requirement जो भी specified की हो। Okay.